हम बिल्किस बानो के मामले में देखें कितनी आसानी से विचारधारा के साथ जुड़े हुए बीजेपी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके हिसाब से फैसले आ रहे हैं। चाहे बिल्किस बानो के केस में सभी अपराधियों को बेल दी जाती है, कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, इनको इतनी आसानी से सजा को उन्होंने कोर्ट का जो आप पढ़ेंगे उसमें वो सजा को निरस्त करने की बात कर रहा है कि 7-8 साल से जेल में बंद हैं और इनका ट्रायल चल रहा है, इनको बेल दी जा सकती है। उसके बाद हम राम रहीम के मामले को देख लें, आसाराम बापू के मामले में देख लें, लगातार ऐसे लोगों को बेल दी जा रही है इस आधार पे कि इतने दिन जेल में रह लिए, उतने दिन जेल में रह लिए, इतने दिन जेल में रह लिए। लेकिन इस देश में हमको देखना पड़ेगा कि कोई समोसा चोरी करने के लिए जेलों में 70 सालों से बंद है, कोई साइकिल चोरी के लिए बंद है, कितने लगभग जितने ज्यादा जेल में अपराधी बंद है वो एक ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी इन समुदायों से आते हैं और जेलों में 20 साल 30 सालों से बंद है। लेकिन उनके लिए कोर्ट कभी नहीं बोलता है कि इनकी सजा पूरी हो चुकी है, सजा से 3-4 गुना ज्यादा जेल में रह चुके उनको बेल दे दी जाए। लेकिन ये एक जिस विचारधारा की सरकार आई उस विचारधारा की पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग अगर जेलों में जा रहे हैं तो उसी के आधार पर फैसले आ रहे हैं, उनके हिसाब से चीजें मॉडिफाई करी जा रही है, उनको बेल दी जा रही है और उनको फ्री एंड फेयर घूमने का मौका दिया जा रहा है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपको सिस्टम आपके हिसाब से लचीला बन जाएगा, आपको बेल दे देगा, बाकी चीजें आप आराम से कर सकते हैं, आप जो भी मर्जी करिए, बस सत्ता के साथ बने रहिए। अगर सत्ता के साथ है तो न्यायपालिका को कोई महत्व नहीं रह जाता है और न्यायपालिका उसी ढर्रे पे काम कर रही है। कभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बयान आया, उसके पहले भी 1-2 बयान ऐसे जजों के आते हैं जो रेप पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ किस तरह का बीतता होगा बल जब इस तरह के बोलते हैं कि आप नाड़ा खींचेंगे उसको रेप में नहीं माना जाएगा, बाकी चीजों को रेप में नहीं माना जाएगा। कितना घृणित काम यहाँ के जज बोलते हैं, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे साथियों से अपील है कि जब इस तरह का बेल मिली है उसके बाद भी समाज में कोई इस तरह का प्रतिरोध नहीं आ रहा है जैसे बाकी मुद्दों पे आता है कि सरकार उस पर कुछ एक्शन ले, और हम लोग एक मृत समाज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि कोई भी घटना हो जाती है लेकिन चलो आज हो गई कल शांत हो जाएंगे, फिर हो जाता है फिर शांत हो जाते हैं और घटनाएं लगातार बढ़ती रहे, चाहे बिल्किस बानो का केस हो, चाहे आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे ये वाला केस आया। तो हमको मृत समाज नहीं बनना, हमको लड़ाई लड़नी है। इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर लिया जाए कि जो गलत हो रहा है उसको होने देते हैं, तो इसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम।